एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2018 वॉज ₹30,000। फर्म का यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल कर दे दिया है, यानी पीएल अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च 2018 को। कितना है? 30,000। आगे देखिए, विच हैड बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए, बी एंड सी इन 3:1:1। देखिए, फर्म का प्रॉफिट निकाल कर दे दिया है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट का 30,000, जिसको ऑलरेडी बांट दिया गया, विच हैड ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स ए, बी, सी इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। यानी यहाँ पे ए, बी, सी 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 3:1:1। यानी वो 30,000 को डायरेक्ट बांट दिया गया विदाउट कंसिडरिंग एनी अप्रोप्रिएशन या एनी ट्रांजेक्शन ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये है क्वेश्चन में। आगे देखिए, इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 10 अप्रैल। यह पाया गया 10 अप्रैल 2018 को, यानी क्लोज हो चुका है। 31 मार्च 2018 को बुक क्लोज हो गया। जब आगे बढ़ रहे थे तो 10 अप्रैल को मालूम चला दैट सम ट्रांजेक्शंस वर नॉट पास थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2018। यानी 10 अप्रैल को यहाँ पे गलती का एहसास हो रहा है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स रह गए हैं रिकॉर्ड होने में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक, तो कुछ ट्रांजेक्शन्स, इसका मतलब है जब 31 मार्च 2018 को बुक क्लोज हुआ, सब कुछ बन गया, 10 तारीख को 10 दिन बाद मालूम चल रहा है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स रह गए हैं रिकॉर्ड होने से। ठीक है, अब वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं देखिए। आईओसी एट 10% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया देने से। आगे देखिए बी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह गया देने से ना, 350, 250, 150। ए को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से यहाँ निकाल कर दे दिया है बेटा। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी निकाल कर दिया हुआ है, यानी 350, बी को 250 और सी का 150। ये फर्म को लेना था, चार्ज करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी छूट गया। और क्या छूटा है? सी पॉइंट, सैलरी ऑफ ₹5,000 टू ए, यानी ए को सैलरी देना था 5,000, वो भी नहीं दे पाए। 7,500 टू बी, और बी को 7,500 रुपये सैलरी का देना था, वो भी छूट गया, रह गया। ठीक है, सब ओमिशंस हैं, एरर कोई भी नहीं है, सब ओमिशंस है। डी पॉइंट देखिए, कमीशन टू ए ₹3,000, यानी ए को कमीशन देना था फॉर स्पेशल वर्क, वो भी रह गया देने से। यानी इस क्वेश्चन में आपने देखा कि 30,000 तो पीएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट निकल कर चला आया और वो डायरेक्ट बढ़ गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में विदाउट कंसिडरिंग 4 आइटम्स, एज यू कैन सी ए, बी, सी एंड डी। ये 4 ट्रांजेक्शन, 4 आइटम्स ऐसे हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी हो गया गड़बड़, यानी प्रॉफिट डायरेक्टली बढ़ गया। ठीक, और ये सब बिना दिए हुए। ठीक है, इसको हम अब रेक्टिफाई करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, रेक्टिफाई 2 प्रकार से हो सकता है, एक सिंगल एंट्री और एक एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर और ओमिशन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कौन सा करना है, ए वाला पार्ट करना है कि बी वाला। तो आप देख सकते हैं, फिलहाल क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी है। कैपिटल पार्टनर्स का दिया हुआ है, देखिए 1 अप्रैल 2017 को 25,000, 20,000 और 15,000। ए का कैपिटल 25,000 था, बी का 20,000 था, सी का 15,000 था। ये कैपिटल दिया हुआ है, इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे चूंकि ओपनिंग बैलेंस है। ये देखिए, पास है जर्नल एंट्री ऑन 1 अप्रैल। देखिए अ जर्नल एंट्री, यहीं से आप क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा फर्स्ट वाला वे है, फर्स्ट वाला तरीका है, उसी के माध्यम से हमें करना है, क्योंकि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है। और सेकंड वाला केस होता, बी वाला केस होता, तो बोलता यू हैव टू पास सेपरेट जर्नल एंट्रीज, इतना बोल देता फॉर ईच एरर और ओमिशन। ठीक है, फिलहाल ये वाला पार्ट है। अब कब पास करना है? जिस दिन हमको एरर गलती की जानकारी हुई है उसी दिन। अब 1 तारीख को तो जाके कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो जिस दिन जानकारी होगी उसी दिन हम एंट्री पास करेंगे। अच्छा, विच विल नॉट अफेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म, यानी जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले से बना दिए वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी उसको अल्टर वल्टर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। एंड एट द सेम टाइम विल रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ पार्टनर, यानी उसको बिना छेड़छाड़ किए हुए आपको रेक्टिफाई करना, जिससे पार्टनर्स की पोजीशन चेंज हो जाए, सही हो जाए, जो पहले गलत हुआ था। ठीक है, अब इसको समझिए। सबसे पहले तो आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है फर्स्ट केस में।
ठीक है, ये बन गया मतलब सब कुछ ईजी है। ये देखिए हम बना देते हैं, जितने पार्टनर होंगे उनका कॉलम बनाना है और साथ ही साथ टोटल का एक कॉलम बना लेना है। यानी यहाँ पे आप 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक, ये देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या बना रहे हैं आप। तो क्या बना रहे हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये आपका बेटा पर्टिकुलर्स हो जाएगा। यहाँ पे पार्टनर्स ए है, बी है और सी है, और ये टोटल हो जाएगा। ये सारे के सारे कॉलम जो है अमाउंट के कॉलम है बेटा, ठीक है ना। चलिए ठीक, ठीक। अब देखिए इसको कैसे करना, याद होगा मैंने आपको बताया था ए पार्ट करेंगे, ठीक है। लिखना जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है। अब ए पार्ट में क्या क्या आता है, जो जो छूट गया है या गलती हो उसको सही कर लो, दे दो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है, यानी यही एकमात्र ऐसा है जो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट होता है यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। और सैलरी क्या होता है, क्रेडिट होता है। और कमीशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रेडिट वाला आइटम ज़्यादा है, ठीक। तो पहले उसे लिख लीजिए, और उसमें से डेबिट वाले, यानी एक सिंगल आइटम है जो अमाउंट, जिसका अमाउंट भी बहुत कम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटा दीजिएगा तो टोटल क्रेडिट वाला आइटम आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इंडिकेट कर रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। अब आप 10% है कैपिटल, आपको मालूम है, निकाल लीजिए। ए का 25,000, तो 10% निकालोगे बेटा सीधा सीधा 2,500 आ जाएगा। बी का आ जाएगा 2,000, सी का आ जाएगा 1,500, ठीक है। टोटल अभी बाद में हम करते हैं। ये हो गया आईओसी, आईओडी भी छोड़ दीजिए, लास्ट में कर लेंगे। सैलरी, सैलरी ए को है, बी को है, तो यहाँ पे आप लिखिए सैलरी, ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ए को कितना देना है, 5,000, लिख दो बेटा 5,000। बी को कितना देना है, 7,500, और ये ब्लैंक छोड़ देना क्योंकि सी को तो है ही नहीं। आ गया ये। यहाँ पे कमीशन टू ए 3,000, कमीशन भी मिल रहा है ए को, ये देखिए लिख लीजिए। ये देखिए फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है अभी, किसको मिल रहा है, ए को 3,000, बी को नहीं मिल रहा, सी को नहीं मिल रहा, डैश कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। ये क्रेडिट वाला आइटम, ये देखिए पूरा क्रेडिट वाला आइटम इकट्ठा कर लिए। अब इसको आप जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना होता तो नॉर्मल जोड़ के आगे हम बढ़ जाते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो अब इसको डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे, बल्कि इस क्रेडिट वाले आइटम में से घटा देंगे। क्योंकि आपको पता है ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं उसको, और डेबिट उससे लेना है, तो क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, तो क्रेडिट वाले अमाउंट में से डेबिट वाले को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को घटा दीजिए। तो यहाँ पे पहले आपको जोड़ना पड़ेगा, इसे भी जोड़ लेते हैं। कितना हो जाए भाई, ये हो गया आपका 6,000, ये हो गया आपका 12,500, और ये हो गया आपका 3,000। जोड़ लीजिए 500, 21,500। ये टोटल हम क्रेडिट कर दे रहे हैं बेटा, ये टोटल हम कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको जोड़ लीजिए, ये देखिए इन सबको आप जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये टोटल क्रेडिट हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस कर देंगे, क्योंकि वो डेबिट वाला आइटम है, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होता है और ये सारी चीज़ें क्रेडिट होती हैं। तो अब आप यहाँ पे सिंपल लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लीजिए, ठीक है। चाहे यहाँ पे डेबिट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। निकाल कर दिया हुआ बेटा, ए का 350 है, बी का 250 है,
सी का 150 है, ये टोटल जोड़िए कितना हुआ 750। ये देखिए, चूंकि हमें इसे घटाना है, घटाइए 3750, इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। जितना भी पार्टनर्स के लिए बेनिफिशियल है या उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है उसको आप पहले लिख लीजिए, और डेबिट वाला आइटम फिलहाल यहाँ पे एक ही है, उसको लेस कर दीजिए। तो ये जो आया है ए बी सी का 10,150, 9,250, 1,350, ये क्रेडिट वाला आइटम आ गया है, तो इसको आप टोटल क्रेडिट लिख लीजिए, यानी टोटल क्रेडिट वाला आइटम आ गया। अब ये ए पार्ट अब जाके कंप्लीट हुआ है, यहाँ तक ये ए पार्ट था। बी पार्ट में मैंने क्या बताया था, अब देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ है। क्वेश्चन में क्या हुआ है, 30,000 डायरेक्ट बढ़ गया है, डायरेक्ट बढ़ गया विदाउट कंसिडरिंग ये सारी चीजें। ठीक है, तो कुल मिला के प्रभाव कितने से पड़ रहा है प्रॉफिट पे, 20,750। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये 30,000 आपका जो प्रॉफिट था ये डायरेक्ट बढ़ गया है। इस 30,000 में से जो 20,750 है ये कंसिडर नहीं किया गया था। ठीक है ना, यानी 9,250 जो बढ़ गया है वो सही बटा, यानी इस 30,000 में 9,250 जो बटा है वो सही है, 3:1:1 में बटा है, बिल्कुल सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल 20,750 वाला ही गड़बड़ हो रहा है, ये फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी 30,000 प्रॉफिट में से ये जो 20,750 जो बढ़ चुका है उसमें से वो गड़बड़ है, इसी को लेंगे। ठीक है ना, तो बी पार्ट में आपको इसी को लेना है, 30,000 मत गलती से ले लीजिएगा, क्योंकि उस 30,000 तो पूरा प्रॉफिट है, उस 30,000 में से 20,750 निकाल दीजिए, बाकी जो बचता है वो सही बटा है, उसको मत छूइएगा। ठीक है, केवल 20,750 को ही कंसीडर करेंगे। तो बी पार्ट में मैंने क्या बताया था, सिंपल आपको लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, या आप इसको डिवीजन ऑफ प्रॉफिट लिख देंगे। इन रेशियो क्या है, एक ही रेशियो है, 3:1:1, इसी में आपको बांट देना है, क्योंकि गड़बड़ी इसी अमाउंट से है। ठीक है, तो इसको बांट दो बेटा, ये देखो 20,750 3:1:1, मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, काट दिया तो ए का कितना आया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12,450। बी का कितना आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,150, और सी का कितना आ जाएगा 4,150। इसी को आपको यहाँ लिख देना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ऊपर हमेशा ए पार्ट देखिएगा, टोटल क्या है, क्रेडिट डेबिट, देखिए यहाँ पे डेबिट है, ये प्रॉफिट हम वापस ले लेंगे जो पहले बढ़ चुका है गलती से, यही 20,750 पहले बढ़ गया है गलती से, उसको हम वापस ले लेंगे और इस तरीके से दे देंगे उसको पार्टनर्स कैपिटल में। तो कितना आया, ए का 12,450, 12,450, बी का 4,150, सी का भी 4,150, इन सबको जोड़ोगे बेटा तो इतने के बराबर आ जाएगा 20,750, चूँकि इसी को बांटे हैं। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल दीजिए। ये देखिए डिफरेंस निकाल देंगे, डिफरेंस ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये डेबिट मैंने लिखा है, ऊपर क्रेडिट तो बी पार्ट वाला हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, अब जब डिफरेंस निकालेंगे तो आप बड़े आराम से ऐसे देखिए, ए का देखिए 10,150 है जो कि क्रेडिट है, और डेबिट वाला हिस्सा कितना है 12,450 है, यानी डेबिट वाला ज़्यादा है, तो डेबिट वाले में से क्रेडिट वालों को घटाइए, चूँकि अमाउंट उसी का ज़्यादा है, घटा दीजिए, 2,300 आएगा। अब चूंकि अमाउंट किसका, डेबिट वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप डेबिट ही लिखिएगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा उसी का साइन रहेगा। अब बी की बात कर लेते हैं, बी की बात करते हैं तो क्रेडिट वाला 9,250 है, डेबिट वाला यानी बी पार्ट 4,150, जाहिर सी बात है क्रेडिट वाला ज़्यादा है, तो घटाइए, आएगा कौन सा, साइन क्या लगाएंगे, क्रेडिट वाला, चूँकि वही ज़्यादा है, घटा दीजिए।
ये देखिए 5100। सी वाले के देख लीजिए, देखिए क्रेडिट वाला कम है, डेबिट वाला ज़्यादा है, तो जो भी घटाएंगे जो आएगा उसका साइन किसका रहेगा, डेबिट का, तो नीचे से घटा दीजिए 2800। ये देखिए साइन किसका आ जाएगा, डेबिट का। इसको जब आप घटाएंगे तो ये हमेशा नील रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये देखिए हो गया, इसी को हमने सही कर दिया। ये देखिए अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए ए को मिलना चाहिए था 10,150, मिलना चाहिए था, मिला नहीं है, मिलना चाहिए था। अब हम देंगे 10,150 और दे कितना दिए, ऑलरेडी 12,450 दे दिए हैं उसको, यानी उसका कैपिटल 12,450 से बढ़ गया, ऑलरेडी बढ़ गया है गलती से। तो क्या करेंगे, 2,300 वापस ले लेंगे, सही हो गया। देखिए ए बी को मिलना चाहिए था 9,250, मिलना चाहिए था, मिला नहीं, मिलना चाहिए था, मिला कितना है 4,150, इतना ही मिला है। अब मिलना कितना चाहिए था 9,250, तो उसको 5,100 और दे देंगे, हो गया हिसाब। इसी तरह सी का देख लीजिए, सी को मिलना चाहिए था 1,350, इतना ही मिलना चाहिए था, और मिल कितना गया उसको गलती से 4,150, ये मिल चुका है गलती से ही सही, तो वापस ले लेंगे। देखिए 2,800 से वापस ले लिए, हिसाब सही हो गया। अब आप एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। 10 अप्रैल को ही एंट्री आप पास करिएगा, जिस दिन गलती का एहसास हो उसी दिन एंट्री पास करिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए का कैपिटल, चूँकि यहाँ पे कैपिटल मेथड तो मेंशन है नहीं, मैंने 1000 बार बताया है, हमेशा फ्लक्चुएटिंग, तो हमेशा कैपिटल लिखिएगा। ये देखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और देखिए सी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब समझ में आया यहाँ पे डेबिट क्रेडिट क्यों लिखा गया है, क्योंकि उसी हिसाब से एंट्री बनेगा। अब समझ में आया यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसी हिसाब से काम होगा, सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये आप देख लीजिए 2,300 ए से वापस ले, देखिए ए के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा, वापस ले लिए। सी से भी वापस ले लिए, कितना 2,800, और यही पैसा वापस लेके सी को दे दिए, कितना 5,100, जोड़ लीजिए, ठीक है। ये बराबर हो गया, अमाउंट डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, इसका मतलब आपका सब सही है। ये अगर बराबर आ गया, यहाँ से जोड़ने पे डेबिट अलग क्रेडिट अलग जोड़ लीजिएगा, बराबर आ जाएगा, मतलब एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है। ये है बेटा। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टॉपिक का। देखिए ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है। ए बी 3 पार्टनर बेटा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 3:2:1 है। दे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ ₹90,000 ऑन 31 मार्च 2016 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, यानी ए बी सी प्रॉफिट 90,000 को बांट लिए हैं, कब 31 मार्च 2016 को ऑलरेडी बांट दिए हैं, विदाउट प्रोवाइडिंग दीज आइटम्स, यानी इन चीज़ों को, इन ट्रांजेक्शन्स को बिना कंसिडर किए इन्होंने क्या किया, 90,000 बांट लिया है, पहले ही बढ़ चुका है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ओमिटेड हैं, अब इसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या है, ए एंड बी वर इंटाइटेड टू ए सैलरी ऑफ ₹1,500 ईच पर मंथ, ये देखिए सॉरी पर एनम है। ए और बी दोनों को बेटा सैलरी मिलेगा 1,500 हर साल मिलेगा, ये सैलरी मिलेगा, ठीक है। बी वॉज इंटाइटेड टू ए कमीशन ऑफ ₹4,500, बी को कमीशन कितना मिलना है बेटा 4,500, ठीक। ये आगे देखिए IOC मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर दिया बेटा, ए का 100 रुपया है, बी का 200 रुपया और सी का 200 रुपया है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर दे दिया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:3:2, ये ध्यान दीजिए, ये नया पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पे भी एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, यहाँ पे भी दिया है। इसमें बोल क्या रहा है, प्रॉफिट को बंटना था 3:3:2 के रेशियो में, लेकिन बट कैसे गया है 3:1 के रेशियो। इट मीन्स ये रॉन्ग रेशियो है, ये राइट रेशियो है, यानी पहले जो 90,000 बट गया है प्रॉफिट, ठीक है, वो 3:1 के रेशियो में बटा, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है। सही क्या ये है। अब इसी को हम लोग एडजस्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट केस में क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनाते हैं, उसके बाद एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए,
तो क्या क्या देना है फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया बेटा, क्या क्या दिया जाता है पहले वो लिख लो, या जो छूट गया है पहले वो लिख लो। तो सैलरी छूट गई है, नहीं दिए थे, अब दे दो, क्रेडिट कर लिया पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। ए और बी को मिलना है कितना, 1500, टोटल कर लेंगे 3000, ठीक। बी पार्ट में क्या है, कमीशन मिलना है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, बी को कमीशन मिलना है, लिख लो भाई यहाँ पे कमीशन लिख लो, ये भी क्रेडिट हो जाएगा किसमें, बी में। 4500 टोटल कर लो, 4500 ही आएगा, ठीक है। ये देखो, और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, चलो वो भी लिख लो, आईओसी ये भी क्रेडिट होता है। कितना, 100 200 200, 100 रुपया ए को मिलना था, 200 बी को, और सी को भी 200, टोटल जोड़ोगे बेटा 500 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये सारी चीज़ें छूट गई थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें छूट गई थी। यहाँ पे क्या है, ये 90,000 रॉन्ग रेशियो में बढ़ गया था, अब सही करेंगे तो इस प्रॉफिट को भी कंसीडर करेंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यानी इन शॉर्ट आप देखें, जब भी क्वेश्चन में खास करके पास्ट एडजस्टमेंट में, जब एक रॉन्ग रेशियो एक राइट रेशियो यानी दो रेशियो प्रॉफिट सेलिंग रेशियो दिया हो, तो आप प्रॉफिट को भी कंसीडर करिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए इधर प्रॉफिट्स रिमेनिंग, ये देखिए प्रॉफिट भी कंसीडर करेंगे, और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते बिल्कुल उसी तरह प्रॉफिट बांटेंगे। कैसे, देखिए 90,000 प्रॉफिट है ही, आपको पता है सैलरी कमीशन आईओसी इसी में से देंगे, घटा दीजिए कितना है, 3000 4500 माइनस करिए, 3000 4500 माइनस 500, तो कितना हो गया भाई, 8000, ठीक है। जोड़ लीजिए, घटाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 82,000 आ जाएगा, ठीक, 82,000 आपका आ जाएगा। इसको सही रेशियो में बांटना है, दैट इज 3321 इन 3:2, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप बांट के देख लीजिए, देखिए ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, और प्रॉफिट भी क्रेडिट हो रहा है। प्रॉफिट को यहाँ पे क्यों कंसीडर किया गया, क्योंकि जो प्रॉफिट बटा था पहले वो रॉन्ग रेशियो में बटा था। अब आपको क्या करना है, इस 82,000 को 332 में डिवाइड कर देना है, इकट्ठा मैं कर रहा हूँ, शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 8 से पहले आप डिवाइड कर लो, तो 8 बन जाए 8, और ये आ जाएगा 10,250 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये देखो ये ए का आ गया 30,750, बी का भी सेम आ जाएगा, और सी का 2 से मल्टीप्लाई करोगे जब इसमें तब आएगा 20,500, ठीक है। ये प्रॉफिट तो 30,750, 30,750, इसका भी सेम आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 20,500। जब इसको आप जोड़ोगे तो इसी 82,000 को डिवाइड किया इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब आप टोटल क्रेडिट कर लो, ये देखो सैलरी दे दिए, कमीशन दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, और प्रॉफिट का हिस्सा भी दे दिए। क्यों यहाँ पे कंसीडर किए, क्योंकि पहले गलत रेशियो में बता था, इसलिए जोड़ लो इकट्ठा। तो ये आप जो आपका आएगा वो बेटा आ जाएगा टोटल क्रेडिट वाला आइटम, ठीक है ना। जोड़िए, बत्तीस 350, इसको जोड़ लो बेटा,
36,950, इसको आप जोड़ोगे तो 20,700। अब इसको पूरा जोड़ोगे बेटा तो इसी 90,000 के बराबर आ जाएगा। अब चेक कर लो, ये देखिए, इसको जोड़ लो या इसको जोड़ लो, 90,000 के बराबर आ जाएगा। ये आपका टोटल क्रेडिट वाला आइटम आ गया, ठीक है ना। ये बेटा ए पार्ट था आपका। बी पार्ट में क्या मैंने बताया है, जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। बी पार्ट में क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट लिख लीजिए, या प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले से बढ़ गया इन 3:1 के रेशियो। ये बेटा आप डेबिट कर लीजिएगा, ठीक है। ये टोटल क्रेडिट, ये डेबिट वाला हिस्सा है आपका। तो अब आप पार्ट के देख लीजिए कितना प्रॉफिट है, इस वाले को करना है, ठीक है ना। ये 90,000 गलत तरीके से बढ़ गया था ना, बस वही करना है, गलत वाला ही है ये। 3 2 1 यहीं लिखा हूँ, 6 से काटिए बेटा, 15,000 आएगा। ए बी और सी, ए का आ जाएगा 45,000, बी का आ जाएगा 30,000 और सी का आ जाएगा 15,000। लिख लीजिए यहाँ पे 45,000, 30,000 और 15,000, और ये भी बेटा 90,000 के बराबर आ जाएगा। अब इसका आपको सिंपल क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक। अब आप देख सकते हैं ये टोटल क्रेडिट वाला आइटम है जो कि सही है, और ये गलत तरीके से बटा वाला प्रॉफिट है, डेबिट वाला आइटम। अब आप देखिए ए को, समझिए इसको, ए को मिलना चाहिए था 32,350 और मिल कितना गया था 45,000, अगर गलत तरीके से बांटे थे तो, ठीक है। तो क्या करेंगे, वापस ले लेंगे उससे, या इन शॉर्ट आप ऐसे देख लीजिए, क्रेडिट वाला कम है, डेबिट वाला ज़्यादा, डिफरेंस निकालेंगे तो साइन हमेशा डेबिट वाला आएगा, क्योंकि डेबिट वाला ज़्यादा है। कटा दीजिए, नीचे से कटाइएगा, 12,650, ये किस में आएगा बेटा, डेबिट वाला आएगा। क्यों, क्योंकि डेबिट वाला ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बी का क्रेडिट वाला अमाउंट ज़्यादा 36,950 है और ये 30,000, तो क्रेडिट वाला आइटम ज़्यादा है तो क्रेडिट वाले में से घटा दीजिए, और जो साइन लिखेंगे वो क्रेडिट का, क्योंकि क्रेडिट वाला ज़्यादा है। इसमें आप देख रहे हैं क्रेडिट वाला फिर ज़्यादा है, घटा दीजिए क्रेडिट वाले में से, और साइन किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाला। ये बेटा आपका नील आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, अब एंट्री पास कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाकी बीसी का क्रेडिट है, 20 कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड एज्यूम किए हैं ना, क्योंकि दिया नहीं है। तो ये देखिए 12,650, ये बेटा बी वाला पॉइंट था, ठीक है ना। इसका कितना हो जाएगा 6,950 और 5,700। देखिए जोड़ी बराबर है कि नहीं, ठीक है। ये आपका बराबर आ जाएगा, डेबिट और क्रेडिट बराबर आ जाएगा। ये देख लीजिए इसे, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। देख लीजिए, देखो बच्चों, अब हम सेकंड केस की बात करेंगे। अब सेकंड केस क्या है, बाई पासिंग एडजस्टेड एंट्रीज फॉर ईच एरर और ओमिशन। यानी सेकंड केस में क्या पढ़ेंगे हम लोग, हर एरर और ओमिशन के लिए एक सेपरेट एंट्री पास करना सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन विल बी सेम, हम इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं और इसी पे हम अप्लाई क्या करेंगे, सेकंड केस फॉलो करेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए आइए देखिए, जब हम सेकंड केस की बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहली जो एंट्री होगी, वो जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा उसको कैंसिल करने का होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट गलत तरीके से बटा था। जो पहले प्रॉफिट बटा है वो विदाउट कंसिडरिंग दीज आइटम्स हैं, तो सबसे पहले हम जो इनकरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था उसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो पहली एंट्री जो करेंगे हम लोग वो क्या करेंगे, इनकरेक्ट प्रॉफिट को कैंसिल करेंगे, यानी जो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को दिए हैं वह वापस ले लेंगे, ठीक है। तो जब भी प्रॉफिट कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे कितने पार्टनर्स है, 3, ठीक है। देखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो प्रॉफिट उनको दिया था गलत तरीके से, इनकरेक्ट प्रॉफिट, वो वापस ले लेंगे। ठीक है, ये डेबिट कर लेंगे। देखिए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। याद रखिएगा यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आप नरेशन अगर लिखना चाहें तो इन करेक्ट प्रॉफिट्स कैंसिल्ड, ठीक है ना, इनकरेक्ट प्रॉफिट कैंसिल, यानी शुरुआत ही आप जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट किए थे पहले उसको आप कैंसिल करने यानी वापस लेने की एंट्री कर देंगे। अब जैसा कि 90,000 को बांटा था कितने में, 3:1 में, तो मैंने आपको बांट के दिखाया था वहाँ पे, तो कितना आया था 45,000, 30,000, 15,000, यही आया था 45,000, 30,000, 15,000, टोटल कितना था 90,000। ठीक है, इस 90,000 को इस रेशियो में बांट देंगे तो इतना आया, अभी भी हमने बताया। ठीक है ना, ये देख लीजिए। अब इसको आप कैंसिल करने के बाद जो नहीं दिए हैं वो दे दीजिए। जैसे ये देखिए ए बी को सैलरी नहीं दिए थे, अब दे दीजिए अब आप। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री कर लेंगे सैलरी देने की। तो जब सैलरी देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट, किसको किसको देना है, ए और बी को, लिख लीजिए। एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये देखिए सैलरी पेबल की एंट्री दे दीजिए, क्योंकि पहले तो किए नहीं थे। कितना है, टोटल सैलरी 3,000 है, ए को मिलेगा 1,500, बी को भी मिलेगा 1,500। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। ये सैलरी तो हमने पेबल कर दिया, ये सैलरी हमने पेबल कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे या क्लोज कर देंगे। पहले जब ये सब नहीं होता था तो हम कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, पीएल अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, चूँकि यहाँ पे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन शब्द कहीं नहीं लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे। तो इसको क्लोज करेंगे पीएल एडजस्टमेंट में, तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। तो क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ये देखिए सैलरी ट्रांसफ़र टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। नरेशन में मैं नहीं लिख रहा हूँ बेटा, वो आप देख लीजिएगा। ये देखिए ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये एंट्री, उसके बाद सिंपल सैलरी प्रोवाइड करने की एंट्री और इसी सैलरी को पीएल एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री या डेबिट करने की एंट्री। ठीक है, और पहले जब सही हम लोग करते थे तो क्या करते थे, पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते थे, इसको क्लोज करते थे। यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं होगा बल्कि पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। ठीक है, इसी तरह बेटा सभी की एंट्री करेंगे। अब देखिए कमीशन डिट्टो सेम हो जाएगा, डिट्टो क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये देखिए कमीशन अकाउंट डेबिट किसको दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 20 कैपिटल अकाउंट, कमीशन अलाउड टू बी कितना था 4,500। ये देखिए प्रोवाइड कर दिए। अब क्या हो जाएगा, देखिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन या 20 कमीशन बातें की है। ये देखिए 4,500। ठीक, याद होगा हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री बताई थी, कुछ कुछ उसी से मिल रहा होगा, केवल ये कैंसिल कर दिए। यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट के बजाय क्या, यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट लिख रहे थे, वहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख रहे थे। ठीक है ना, वही चीज़ है, चूँकि यहाँ पे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करें तो यही वजह है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री लिख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए ये देख लीजिए थर्ड एंट्री हो गई। आईओसी का डिट्टो इसी तरह करेंगे बेटा, मैं कर नहीं रहा हूँ, ये आप करेंगे। आईओसी की एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अलाउ कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसी आईओसी को क्लोज करेंगे लाइक दिस, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप इसी तरह करिएगा।
लास्ट वाला मैं सही कर दे रहा हूँ, ठीक है, सबसे लास्ट वाला बता रहा हूँ। ये फोर्थ बेटा आप उसी तरह करेंगे, सेम एंट्री, ठीक है, 2 पॉइंट इसमें होगा। हाँ, इसके बाद क्या करना है, ये देखिए राइट वाला रेशियो है, ठीक। इसके बाद जो अभी हमने क्वेश्चन में बताया था लास्ट में, प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो प्रॉफिट बांटा था, याद आया आपको? अभी मैंने जो प्रॉफिट बांटा था उसमें क्या किया था, अब सही प्रॉफिट बांटेंगे। और किस रेशियो में, चूंकि रेशियो भी अलग दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं भी दिया होता तो इसमें बांट देते, सही कर लेते। लेकिन सही प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, कौन सा प्रॉफिट, मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 90,000 प्रॉफिट था, इसमें से हम सैलरी दे दिए, कमीशन दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, उसके बाद सब देने के बाद जो प्रॉफिट बचा है दैट इज राइट प्रॉफिट, दैट इज करेक्ट प्रॉफिट, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर, ठीक है, राइट नाउ इन दिस एंट्री इन 3:2 रेशियो। अगर ये रेशियो नहीं दिया होता तो कोई बात नहीं, इसी रेशियो में बांट लेते, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। जब मैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बता रहा था तो ए पार्ट में सबसे लास्ट में मैंने बताया था प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, 82,000 आया था, डू यू रिमेंबर, ठीक है, 82,000 आया था। उसी 82,000 को अब हम बांट देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले एंट्री देख लीजिए, PL एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ये बेटा लास्ट एंट्री है, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लास्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही आपको समझना है। बीएस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये बेटा किस चीज़ की एंट्री है, ये करेक्ट प्रॉफिट, ये करेक्ट प्रॉफिट बांटने की एंट्री है, डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर इन रेशियो, चूंकि चेंज है तो यहाँ लिख सकते हैं 3:2, ठीक है, बिल्कुल। कितना प्रॉफिट आएगा, अब देखिए 90,000 प्रॉफिट है, करेक्ट प्रॉफिट का मतलब क्या, इस 90,000 के प्रॉफिट में से ये सैलरी घटा दीजिए, कमीशन घटा दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दीजिए, सब घटा दिया, कितना बचा 82,000, अभी भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट बचा था, 82,000। इस 82,000 को हमने 3:2 के रेशियो में बांटा था, याद आया, जो बांटा था वही अमाउंट आ जाएगा। मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए 82,000 को 3:2 में जब आप बांटेंगे तो 8 से पहले काटेंगे, ये काट देंगे। अब एक हिस्से में कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, याद आया, यही वहाँ बांटे थे, सेम अमाउंट यहाँ भी आ जाएगा। और सी की बात करेंगे, $20,500, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए 3750 चूँकि रेशियो सेम है, और ये बेटा 20,500, ठीक है ना। ठीक, ये जोड़ लीजिए, जोड़ी देखिए इसके बराबर आया, ठीक। तो ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ बेटा, जब हम सेकंड केस के हिसाब से करेंगे, यानी हर एरर, हर ओमिशन के लिए एंट्री पास करेंगे, तो सबसे पहले जो आप जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट, इनकरेक्ट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री में दिखाएंगे, उसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। यानी ये 90,000 को देखिए हमने कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल करने का मतलब क्या था, प्रॉफिट वापस ले लेना। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कम हो जाएगा, और ये पीएल एडजस्टमेंट लिखिएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 1 2 3 एंट्री है, सैलरी क्या अलाउ करने की एंट्री, एज यू नो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ये अलाउ करने की एंट्री, प्रोवाइड करने की एंट्री है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज कहाँ करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट में डेबिट करके। ये देखिए यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट है बेटा, ठीक है ना, ये क्लोज कर दिया।
उसके बाद कमीशन पेबल, अलाउ, प्रोवाइड, उसके बाद क्लोज कर दिया। सेम चीज़ किस में करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसी तरह लास्ट में क्या करेंगे, करेक्ट प्रॉफिट बांट देंगे। करेक्ट प्रॉफिट कितना, 90,000 में से, इस 90,000 में से ये सारी अप्रोप्रिएशन घटा देंगे, जितना आएगा उसको सही रेशियो में अगर दिया है तो, नहीं तो इसी रेशियो में बांट देते। ये देखिए ये सही। तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट जो भी होता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। ये बहुत ईजी था, इसका एक ही 2 क्वेश्चन आपके बुक में होगा, ठीक है ना, इसको आप